अस्सलामुअलैकुम मक्का ऑटो क्लब से खुशामदीद। आज हमारा वीलॉग है किया सोरेंटो के बारे में। किया सोरेंटो जो कि रीज़नेबल प्राइस में 7 सीटर बेस्ट गाड़ी है। आज हम इसके फीचर्स की डिटेल जानेंगे मिस्टर सजावल से। सो लेट्स स्टार्ट। सजावल थोड़ी सी तफसील बताएं, ये किसके साथ कंपेयर करते हैं और इसके फीचर्स क्या हैं? सोरेंटो एक्चुअली अगर आप मार्केट में कंपैरिजन करते हैं तो ये एक 7 सीटर गाड़ी है और इसका कंपैरिजन यू कैन कंपेयर इट विद फॉर्च्यूनर। आप फॉर्च्यूनर के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं इसका। और इसमें जो अगर हम वेरिएंट्स की बात करें तो 3 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं इसमें और 2 इंजन अवेलेबल हैं। लाइक 2.4 लीटर इंजन के अंदर इसमें 2 ऑप्शंस हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव। और 3.5 इंजन के अंदर इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव अवेलेबल है। अगर हम इसके डिटेल फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें जो है वो जो 2.4 ऑल व्हील एंड 3.5 फ्रंट व्हील, इनमें फ़ीचर सेम है, जस्ट इंजन का डिफरेंस है। 2.4 फ्रंट व्हील के अंदर कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़्ड हैं। उसमें जो चीज़ें कंप्रोमाइज़्ड हैं उसमें आपका वायरलेस चार्जर आ जाता है, उसमें आपका टेलगेट ऑटो आ जाता है जो नहीं उसमें दिया हुआ। उसमें एक सीट इलेक्ट्रिक है, इन दोनों वेरिएंट्स में दोनों सीट्स इलेक्ट्रिक हैं। उसके अलावा इंटीरियर का डिफरेंस आ जाता है, 2 कलर्स में दिया हुआ है उन दोनों का इंटीरियर, 2.4 ऑल व्हील एंड 3.5 फ्रंट व्हील का। 2.4 फ्रंट व्हील जो है उसका इंटीरियर ब्लैक कलर में दिया हुआ है। उसके अलावा जो स्पेयर व्हील है वो इन दोनों में अलॉय है, उसमें जो है वो सादा सिंपल दिया हुआ है। इन दोनों में 3.5 फ्रंट व्हील एंड 2.4 ऑल व्हील में फुल एयर बैग्स दिए हुए हैं और 2.4 फ्रंट व्हील में सिर्फ 2 एयर बैग्स हैं फ्रंट पे। तो ये वेरिएंट बाय डिफरेंस आ जाता है। अगर हम प्राइसेस की बात करें तो 2.4 फ्रंट व्हील जो है वो फाइलर को पड़ रही है 7191 में इंक्लूडिंग टैक्स डाल के आप। और अगर हम बात करें 3.5 फ्रंट व्हील की और वो पड़ रही है 8691 में, और 2.4 ऑल व्हील पड़ रही है 8191 में फॉर फाइलर। नॉन फाइलर के अंदर मैंने जिस तरह पहले बताया था कि इसका टैक्स डबल हो जाता है विद होल्डिंग टैक्स। लाइक अगर 2.4 वाले इंजन के ऊपर 1.5 लाख टैक्स पड़ा है फाइलर को तो वो 3 लाख हो जाएगा, और 3.5 वाले इंजन के ऊपर जो है वो 2.5 लाख पड़ा है तो वो 5 लाख हो जाएगा। इस तरह से वो नॉन फाइलर का टैक्स डबल हो जाएगा। ठीक हो गया सर। हमें इसका थोड़े से सनरूफ के बारे में व्यूवर्स को बताएं कि ये सनरूफ के लिहाज से ये यूनिक है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा व्यूवर्स को बता दें कि ये किस वजह से ये यूनिक बन रही है सनरूफ के। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं फॉर्च्यूनर के साथ तो ये इसका एक यूनिक पॉइंट है कि इसमें पैनारोमिक सनरूफ दिया हुआ है। पैनारोमिक सनरूफ एक फुल ग्लास रूफ होता है। लाइक उसका फर्स्ट जो होता है वो सनरूफ होता है, बैक मोन रूफ होता है, लाइक फुल ग्लास रूफ होता है। ये कंपैरिजन है इसका, अगर आप फॉर्च्यूनर से करें तो इसका एक एज पॉइंट है। उसके अलावा इसकी जो पीछे सिटिंग कैपेसिटी है वो रीज़नेबल है, एक रीज़नेबल स्पेस दी हुई है जिसमें आप एक बड़ा बंदा भी, बच्चों के लिए नहीं बल्कि एक बड़ा बंदा भी इजीली बैठ सकता है कंफर्टेबली। उसके बाद जो है वो गाड़ी ऊंचाई में कम है, उसकी वजह से इसकी रोड ग्रिप बड़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा जो है वो इसका सस्पेंशन बहुत कंफर्टेबल है। लाइक आप अगर मार्केट्स में 7 सीटर में अवेलेबल गाड़ियों से इसका कंपेयर करते हैं सस्पेंशन में तो इट्स टू मच कंफर्टेबल। जो कस्टमर्स के व्यूज़ थे जो टेस्ट ड्राइव के दौरान लोगों ने टेस्ट ड्राइव की और जो व्यूज़ दिए वो भी यही थे कि इसका सस्पेंशन बहुत कंफर्टेबल है और गाड़ी की ड्राइव बहुत स्मूथ है। अगर हम इसके स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग के अंदर उसी तरह मल्टीमीडिया स्टीयरिंग प्रोवाइड किया गया है और उसी तरह मूड्स का बटन है, आप इसके मूड्स को चेंज कर सकते हैं, आप इसके FM रेडियो में जा सकते हैं, आप ब्लूटूथ कनेक्शन कर सकते हैं और आप इसका जो है वो वॉल्यूम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने फ़ोन को अगर कनेक्ट है तो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। क्रूज़ लिमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, क्रूज़ कैंसिल का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद जो आपका DFD क्लस्टर है उसकी जो सारी सेटिंग है वो आपके स्टीयरिंग के ऊपर दी हुई है। आप डोर्स की सेटिंग कर सकते हैं, लाइट, साउंड, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, अदर्स, इसको रीसेट कर सकते हैं। लाइक आपका जो सारा क्लस्टर है और आपकी जो पूरी गाड़ी है वो आपके वन हैंड मैनेजमेंट के ऊपर होती है। आप अपने हाथ से उसको स्टीयरिंग के ऊपर ही ड्यूरिंग ड्राइव मैनेज कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर ड्राइव मोड्स की बात करें तो इसमें 3 ड्राइव मोड्स दिए गए, इसमें भी 4 ड्राइव मोड्स हैं, स्पोर्टमेटिक, कम्फर्ट एंड इको। 3 ड्राइव मोड्स हैं, जो नॉर्मल है उसकी जगह कंफर्ट का आ गया, इको, स्पोर्ट एंड कंफर्ट। उसके अलावा जो है वो पार्किंग सेंसर उसी तरह प्रोवाइड किए गए हैं फ्रंट बैक के ऊपर। और जो ऑल व्हील ड्राइव है उसमें ऑल व्हील ड्राइव लॉक दिया हुआ है। नॉर्मली ये गाड़ी जो है वो अकॉर्डिंग टू नीड पावर दे रही होती है चारों व्हील्स को,
लेकिन जब आप ऑल व्हील ड्राइव लॉक ऑन कर देते हैं तो फिर ऑटोमेशन पे लॉक लग जाता है, फिर गाड़ी जो है वो अकॉर्डिंग टू नीड पावर नहीं देती, फिर 50-50% पावर डिवाइड कर रही होती है। उसी तरह ऑटो होल्ड का फंक्शन दिया हुआ है। ऑटो होल्ड के फंक्शन में जो है वो आप ड्यूरिंग रश जो है वो ब्रेक पे पाँव ना रखें। आप ऑटो होल्ड के फंक्शन को ऑन कर दें तो आपकी गाड़ी ऑटो ब्रेक पे आ जाएगी। जब आप दोबारा इसको रेस देंगे तो गाड़ी रिलीज़ कर देगी ऑटोमेटिकली ऑटो होल्ड के फंक्शन को। और अगर हम इसकी जो है वो फ्रंट एयर कंडीशन की बात करते हैं तो इसका एयर कंडीशन जो है वो ट्राई जोन दिया हुआ है, लाइक फ्रंट ड्राइवर पैसेंजर सेपरेट, बैक सेपरेट, और जो है वो लास्ट वाली जो सीट्स हैं उसका भी सेपरेट। ठीक हो गया जी।
मिस्टर सजावल, थैंक्स अ लॉट, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह उम्मीद है जब आइंदा भी हम किया मोटर चिनाब का विज़िट करें तो आप हमें इसी तरह वेलकम करेंगे। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। इसके साथ ही मैं अपने व्यूवर्स से इजाज़त चाहूँगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हैं तो लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस करें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।